हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के। टीआरई 3 का जो अभी क्या है, टीजीटी और पीजीटी का जो यानी कि 9th 10th का और 11th 12th का जो रिजल्ट आने को है, उस रिजल्ट पर बात करने वाले हैं। आज है 7 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 को ही कहा गया बीपीएससी द्वारा कि रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक ना। जो कि देर शाम कल क्या है कि आप लोग देखोगे कि जो एक नोटिफिकेशन दिया गया, जिस नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया कि रिजल्ट को लेकर जो सीटें आई है, वो पीजीटी में कितना सीट है रोस्टर में और टीजीटी में कितना सीट है, सभी में जो सीट की संख्या बढ़ी है, वो आखिरकार जो सीटें बढ़ी है, कितना सीट किसमें बढ़ी है, इस पर भी आप लोग को हम दिखाएंगे यहाँ पर। और क्या कटअप रही, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए, उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है, आप लोग के सामने एक नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि किसी कारणवश कल टीआरई 3 के टीजीटी का रिजल्ट नहीं होगा जारी। न्यूज 18 में बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो किसी कारणवश कल टीआरई 3 के टीजीटी का जो रिजल्ट है वो नहीं जारी होगा। यानी कल क्या मतलब आज, यानी कि आज जो 7 यानी कि दिसंबर है, यानी कि 7 दिसंबर जो आज है, 7 दिसंबर क्या कि आप लोग को आज बताया गया था बीपीएससी के द्वारा कि जो रिजल्ट है टीजीटी का वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश, कारण क्या है इस पर बात करने वाले हैं। सीट कितनी आई है उस सीट पर बात करने वाले, किस कैटेगरी में कितना सीट आया है, सभी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाला है, ठीक ना। कटअप क्या रखेगा वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो किसी कारणवश क्या कल यानी कि आज जारी नहीं होगा रिजल्ट। अब 9 दिसंबर सोमवार को रात तक बीपीएससी जारी करेगी रिजल्ट। यानी कि 9 दिसंबर को क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर जारी किया जाएगा रिजल्ट। यानी कि जो सोमवार को, कल तो मान लीजिए संडे है, संडे को होगा ही नहीं, तो आज जारी नहीं होगा। और क्या है कि आप लोग को 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर 2024 को रात्रि तक क्या होगा आप लोग को रिजल्ट देखने को, जिस तरीके से 1 to 5 का रहा था और 6 to 8 को देर रात आप लोग देख सकते हो क्या है कि एक बार दिखाना शुरू किया था। उसी प्रकार से क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर 9 तारीख को यहाँ पर जो टीजीटी का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। टीजीटी का रोस्टर भी कल किया जाएगा प्रकाशित, यानी कि रोस्टर जो है प्रकाशित आज आप लोग को यहाँ पर जो रोस्टर था वो रोस्टर मिल जाएगा, कितना सीट आया है। तो रोस्टर तो आप लोग के सामने हम अभी रख रहे हैं कि क्या है यहाँ पर, आप लोग देखिएगा सीट भी दिखेगा, तो सीट से आपको समझ में आ जाएगा क्या सूट है यहाँ पर, आप लोग समझ आ जाएगा सीधी तरीका से कितना सीट किस कैटेगरी में आया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब सीट को देखते हैं। तो रिजल्ट ये फाइनल रहा कि रिजल्ट जो है आप लोग को 9 तारीख को आएगा। कारण क्या था इस पर भी हम लोग बात करें। देखिए, यहाँ पर सीटों की संख्या दिखाया जा रहा है, कैटेगरी वाइज कितना सीट है इस कैटेगरी में। तो आप लोग सबसे पहले कारण जान लीजिए कि कल क्या था। कल आप लोग जानते होंगे कि जो पटना में क्या है कि जो धरना प्रदर्शन किया गया था बीपीएससी ऑफिस के सामने, जिसमें क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि मांग किया जा रहा था कि बीपीएससी जो मेन है उसके लिए कि यहाँ बताया जा रहा था नॉर्मलाइजेशन के विरोध में यहाँ पर जो शांतिपूर्ण धरना किया जा रहा था, जिसमें कई सारी परेशानियाँ हुई थी। जो ऑफिस का कार्य रहा था वो भी अवरुद्ध हुई थी, जिस कारण से क्या है कि यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट प्रकाशित नहीं की गई थी, ठीक ना। यही कारण रह चुका था यहाँ पर। और बाकी जो है रिजल्ट आप लोग को 9 तारीख यानी कि सोमवार को रात्रि तक देखने को मिल जाएगा टीजीटी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट जो टीजीटी का और पीजीटी का कितना है, आप लोग इसी सीट से जान सकते हैं कि कितना कटअप रहने वाला है, ठीक ना। अब बाकी जो यहाँ पर सीटें बढ़ी है, कितना बढ़ी है, ये भी बात देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टीआरई 3 के पीजीटी में बढ़ी सीटों की संख्या। अब सीटों की संख्या बढ़ करके हुई कितना, 24,811, यानी कि पीजीटी की संख्या बढ़ कितना हो गया है, 24,811 हो गया है। पीजीटी की सीटों की इस प्रकार है, अब मतलब जो किस प्रकार से सीट अलग अलग कैटेगरी में है पीजीटी में, वो अगर 24,811 है तो कहाँ कितना है, सुनो। यूआर मतलब कि जो जनरल कैटेगरी है, यूआर वाले हैं, उनके लिए 7,049 पद है, यानी कि 7,049 पद कितने के लिए है, तो यहाँ पर यूआर के लिए है। एससी कैटेगरी में 64,083 पद है। सोच सकते हैं कि एससी वालों के यहाँ पर कितना होगा, कटअप जो है बहुत कम जाने वाला, ठीक है। आप लोग सीधा देख सकते हैं कि यूआर वाले के अधिक जाने वाले, क्योंकि यूआर वाले के 7,049 पद है और एससी वाले के 64,083 पद है। सोच सकते, सॉरी 6483 पद है, ठीक ना। तो ये देख सकते हैं लगभग 6,483 पद है। और ये एसटी के लिए 484 पद है और ईबीसी के लिए क्या है यहाँ पर 4,952 सीटें हैं। तो इनका भी कटअप लगभग ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन यहाँ बात कर ले हम लोग, तो ये जो है यूआर का कटअप जो है ज़्यादा रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं सीट के अनुसार, हम किसी प्रकार से कटअप की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कितना कटअप रहेगा इतना न रहेगा, लेकिन जो सीट देख रहे हैं आप लोग, इससे यही स्पष्ट होता है कि किस कैटेगरी का जो कटअप है वो कम जाने वाला है और किस कैटेगरी का अधिक जाने वाला है। तो एससी वाले को काफ़ी राहत मिलने वाला है, यूआर वाले को अभी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। बीसी का लगभग क्या है 3,276 सीटें आनी है, जो कि यहाँ बीसी के लिए है 3,276। ईडब्ल्यूएस का है 1,348 सीटें, यानी कि 1,348 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है। डब्ल्यूबीसी के लिए कितना 1,219। रोस्टर क्लियरेंस के बाद इतनी सीटों पर जारी होगा पीजीटी
पीजीटी का रिजल्ट, यानी कि जो पीजीटी का रिजल्ट है वो इतने सीट पर ही क्या है कि जारी किया जाएगा। आप लोग सीट देख सकते हैं, क्लियर इससे समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से किसका जो है यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। अब इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप लोग किसी भी कट ऑफ को न देखें हमारे समझ से। कट ऑफ रिजल्ट आएगी, रिजल्ट में आप लोग देखिए खुद जो कट ऑफ होगा वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कट ऑफ बहुत कम बताएंगे, बहुत सारे लोग बहुत अधिक बताते होंगे, लेकिन जो कट ऑफ है वो इस सीट पर देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यूआर का जो कट ऑफ होगा लगभग अधिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा अधिक रहने वाला है। लेकिन एससी का जो कट ऑफ होगा बहुत ज़्यादा कम रहना है, क्योंकि आप लोग सीट देख सकते हैं कितना कम है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो यहाँ पर मेन है कि कल यानी कि सोमवार को जो टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है। तो टीजीटी वाला जो यहाँ पर सीट है, आप लोग देखो कि इनका भी लगभग 1230 सीट बढ़ी है, जिसमें क्या है कि इनका कुल सीट हो गया कितना 19,597 सीट हो गई है। जिसमें क्या बताया जा रहा है कि वहीं पर जो टीजीटी का सीटें है वह बढ़ करके 19,597 हो गई है। टीजीटी की सीट अब इस प्रकार है, मतलब जो कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना सीट है वो देखिए। यूआर में 7,918 सीट है, जो कि टीजीटी की बात कर रहे हैं हम लोग। यूआर में 7,918 है। एससी में 4,054 सीट है, कितना है 4,054 सीट है। और एसटी की बात करें तो 233 सीट है, कितना है 233 सीट है। उसी प्रकार ईबीसी में 3,596 सीट है, यानी कि 3,596 सीट है। और बीसी में 1,714 सीट है, यानी 1,714 सीट है, जो कि बीसी में आ गया। ईडब्ल्यूएस में 1069 सीटें हैं। और यहाँ पर क्या है कि डब्ल्यूबीसी में 1013 सीटें हैं। इस प्रकार से सीट है, अलग अलग आप लोग को जो सब्जेक्ट वाइज होगा वो भी यहाँ पर दिखाया जाता होगा, ठीक ना। तो ये जो था ये इस प्रकार से सीटें की बात किया गया है, और बताया जा रहा है कि आप लोग कैलकुलेशन देख ही सकते हैं, यही सीट का रहा था। बाकी जो कहे तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कटअप को लेकर के, तो कटअप जो है यही आधार पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सीट बढ़ाई गई है वो सीट लगभग किस कैटेगरी में बढ़ाया गया है, कहाँ कितना कैंडिडेट है, ये चीज़ को पहले जारी कर देता है बीपीएससी तो पता चल जाता है, ठीक ना। लेकिन क्या कि इस चीज़ को जारी नहीं किया गया है, और आप लोग को आज रोस्टर में जो है यहाँ पर देख सकते हैं सीट का जो आकार रहा है और किस आधार से रिजल्ट तैयार किया गया ये भी आप लोग जानते हैं। तो जो रिजल्ट आती है उसके बाद ही कटअप पर बात करना बेहतर रहेगा। सीट की संख्या जान लीजिए, आप लोग को समझ आ जाएगा कहाँ पर कितना मिला गया है, किसमें कितना बढ़ गई है। और रिजल्ट को लेकर बात चल रही थी कि आज रिजल्ट आने वाली है टीजीटी का, वो क्या है कि बीपीएससी के द्वारा बताया गया था, लेकिन ऑफिशियल नोटिस होने के बाद भी क्या है कि इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ी सी ये हुआ कि जो रिजल्ट को लेकर के आज आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि क्या होगा कि आप लोग को 9 तारीख को जो है दोपहर के तक तो नहीं, लेकिन शाम तक आप लोग देखिएगा, रात में क्या होगा आप लोग रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 1 to 5 और 6 to 8 का भी आया था तो रात हो ही गया था, ठीक ना। तो उसी प्रकार आप लोग को जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, और आप लोग 9 तारीख को रिजल्ट को देख सकते हैं। सोमवार को आप लोग को यहाँ पर टीजीटी का रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है, 100% आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कल जो है आप लोग जानते होंगे धरना प्रदर्शन कारण से बहुत सारी परेशानियां हुई थी, जिसमें क्या है कि छात्रों के हित में जो नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी, जिस पर क्या है कि सुनवाई भी की गई थी। नॉर्मलाइजेशन बात जब हुई थी उसको वो सुना भी गया विभाग के द्वारा, जिस कारण से क्या है कि यहाँ पर ये रिजल्ट जारी करने में आज नहीं हो सका, क्योंकि जो कुछ कार्य होता कल वो नहीं हो सका, ठीक ना। इसलिए रिजल्ट आज जारी नहीं होगा, और आप लोग रिजल्ट जो है देख सकते हैं सोमवार को देर शाम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यही था अभी का जो है यहाँ पर न्यूज रिजल्ट को लेकर के। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर से नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।